नमस्कार। सुर्खियों के बाद जाहिरा तौर पर सभी जान रहे हैं और इसी घटनाक्रम पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं और सभी न्यूज 18 को लगातार देख भी रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बुधवार को लंबी बहस चली, सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलील रखी, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। आज सुबह 10:30 बजे से फिर होनी है सुनवाई। नतीजा जो निकले, लेकिन बुधवार को क्या कुछ हुआ वो जान लीजिए, ताकि आप जान सकें कि गुरुवार को जो कुछ हो रहा है वो किस कड़ी में हो रहा है। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जारी रखी है और आज फिर सुनवाई है। सियासी संग्राम चरम पर है। कोर्ट रूम में 5 वकील मौजूद हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मामले की सुनवाई आगे बढ़ती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इन सबसे इतर बैठकों के दौर भी लगातार जारी है। सीएम हाउस में बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सीएम कमलनाथ ने विधायकों के साथ ताजा सियासी हालात पर मंथन किया। बैठक में शामिल होने पहुंचे सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि सरकार को कुछ नहीं होगा, बीजेपी सरकार गिराने के सपने देख रही है। शेरा ने कहा कि मेरी किस्मत में मंत्री बनना लिखा है, इसीलिए सरकार नहीं गिरेगी। इधर इस बैठक में गोविंद सिंह ने निंदा प्रस्ताव रखा। विधायकों ने इस निंदा प्रस्ताव को पारित किया। इसके अलावा कांग्रेस विधायक दल ने कर्नाटक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया है।
मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है उसको जनता का विश्वास हासिल है। जनता ने उसको 114 सीटें देकर मध्य प्रदेश की सत्ता पे काबिज किया था और ये निर्देश दिया था कि हम जनता की सेवा करें जो ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। सीएम साहब से मिलने आए हैं हम लोग, अभी जाके बात करके फिर बताएंगे आपको। सर, बेंगलोर में जिस तरह घटनाक्रम हुआ उसको कैसे हमारी यात्रा अच्छी रही है, हम जवाब बता के अभी पहले सीएम से तो मिल ले। माननीय न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है और विधानसभा की कार्रवाई अध्यक्ष जी के नियमानुसार चलेगी। सरकार बिल्कुल तटस्थ रहेगी, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं सही बोल रहा हूँ। लोग गलत फहमी में काल्पनिक सपने देख रहे हैं बीजेपी वाले कि उनकी सरकार आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। लिख लेना मेरी बात आप। मगर फॉर्मूला का ये है कि मेरी किस्मत में लिखा है मंत्री बनना और तो सरकार बनी रहेगी। लिख लेना ये बात। और बीजेपी कार्यालय में हुए हंगामे के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बैरिकेड लगा दिए गए हैं, सुरक्षा घेरा बनाया गया है, पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। हंगामे के मद्देनजर पुलिस कंट्रोल रूम में अतिरिक्त फोर्स अलर्ट पर रखी गई है। मौके पर एक पुलिस बस को खड़ा किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने पीसीसी में भी हंगामे की धमकी दी थी और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। किसी तरह के हंगामे की स्थिति न बने, लिहाजा पुलिस अफसर भी अलर्ट पर है। और ये स्थितियां बनी क्यों? दरअसल इससे पहले भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस मुस्तैद थी, लिहाजा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए। इस मामले में हबीबगंज पुलिस ने कांग्रेस के 8 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर हुई है। मारपीट और तोड़फोड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इधर सीहोर में बीजेपी ने अपने विधायकों को ठहराया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है। सिंधिया की गाड़ी पर हमला किया गया। उन्होंने पूछा कि जब सिंधिया पर हमला हो सकता है तो विधायक कैसे सेफ है। कि भाजपा इस सरकार को गिराएगी क्या? हमने कहा हम नहीं गिराएंगे, लेकिन अपने अंतर विरोध के कारण खुद गिर जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दिग्विजय सिंह सरकार बचाने की बात कर रहे हैं। ये विधायकों से मिलना चाहते हैं, वो विधायक जो बेंगलोर में हैं। उनने कहा कि दिग्विजय सिंह को देख के ही तो हम भगे हैं। इनसे मिलने की बात करने की बात है, हम इनको देखना पसंद नहीं करते। भतीजे सब शामिल हो गए, वरिष्ठ रह गया, उनकी कोई ने सुनी नहीं। 15 महीना सुनाने की कोशिश की, कोई सुनने वाला नहीं था। और आज बात कर रहे हैं कि वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के कारण भाजपा सरकार गिरा रही है। दिग्गी राजा और कमलनाथ दोनों को जवाब देना पड़ेगा जनता की अदालत में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी शक्ति और क्षमता के आधार पर केवल लड़ाई लड़ना नहीं जानते, इनको ठीक से जवाब देना भी जानते हैं। लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पूरे घटनाक्रम की सुनवाई आज चल रही है, कल भी चलेगी। सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान के साथ जो आदेश होगा उसका परिपालन करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन मैं कांग्रेस के उस नेतृत्व को आज यहाँ पर इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, गलतफहमी मत रहिए। ये 50 लोग निकल करके आंदोलन करने के लिए निकल पड़े, कहीं पर पुतला दहन करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और आप कहते हैं कोरोना वायरस के कारण से हम लोकसभा विधानसभा का सत्र स्थगित करते हैं 26 तारीख तक, और दूसरी ओर आपके लोग आंदोलन करके इकट्ठे हो रहे हैं। कहां गया कोरोना वायरस?